हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 5 का। और हम लोग आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 16 नंबर। 14 15 जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो 16 17 18 तीन क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और तीनों क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन के बाद अप्रॉक्सीमेट सारा टॉपिक जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कवर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज दिया हुआ, उससे एक नया टॉपिक ये है कि अगर कंटीजेंसी रिजर्व के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर कुछ पैसा को रखता है बचा के, कि अगर फ्यूचर में कुछ हो गया तो उसके लिए पैसा अगर बचा के रखता है कंटीजेंसी रिजर्व के लिए, तो उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना, उसका ट्रीटमेंट सबसे लास्ट में होगा जहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, सबसे लास्ट। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं, जैसे बनाते वैसे बनाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए सबसे पहले हमारे पास दिया मटेरियल 20,000 का, प्लांट 6,000 का, वेजेज है 13,000 का, ये पेड दिया हुआ है, और सॉरी वेजेज आउटस्टैंडिंग भी है तो 13,000 अंदर लिखे। आउटस्टैंडिंग वेजेज है तो ओएस कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग वेजेज 2,000 का, 13 2 15,000। ऑफिस एक्सपेंसेस कर दीजिए, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,000 का। ये सारे खर्चे दिए हुए, उसके नीचे हम लोग पढ़ते हैं कैश रिसीव अप टू 31 मार्च 2014 वाज अमाउंटेड टू 44,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का 80% पैसा मिल रहा है, जो कि 44,000 है। तो भाई WIP निकाल दीजिए, WIP। इसमें कैश सॉरी वर्क सर्टिफाइड आपको नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। तो वर्क सर्टिफाइड कैसे निकलेगा, तो लिखा है क्वेश्चन में कि 44,000 रुपये कैश रिसीव होता है, जो कि 80% है। 100/80 कर देते हैं तो इसका निकल जाएगा टोटल अमाउंट। कितना आता है इसका, 55,000 रुपये आता है। उसके बाद वर्क अनसर्टिफाइड कहीं ना कहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्क अनसर्टिफाइड पढ़िए हैं आगे। उसके आगे लिखा है मटेरियल वैल्यू 2,000 एंड प्लांट कॉस्टिंग 1,000 वे डिस्ट्रॉयड बाई फायर। आग से जल गया तो भाई PL अकाउंट। मटेरियल जला है 2,000 का और प्लांट जला है 1,000 का। ये लॉस है मटेरियल और प्लांट का। उसके बाद कंटेनिंग मटेरियल एंड प्लांट ऑन 31 मार्च 2014 प्लांट कॉस्टिंग ₹1,000 रिटर्न टू स्टोर। रिटर्न टू स्टोर हो रहा है तो भाई प्लांट रिटर्न टू स्टोर 1,000 का प्लान है, लेस डेप्रिसिएशन। इसका डेप्रिसिएशन के बाद जाएगा। तो नीचे देखिए इसका डेप्रिसिएशन का रेट दिया 10%। सबसे लास्ट में चार्ज 10% एप्रिसिएशन, तो 10% का 100 आता है, तो बाहर आ जाएगा 900। उसके आगे हम लोग को बोल रहा है रिटर्न टू स्टोर हो गया। मटेरियल इन हैंड दिया 1,000, मटेरियल एट साइट इसको बोल सकते हैं। तो लिख लीजिए बाई मटेरियल एट साइट। मटेरियल साइट 1,000। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर प्लांट कॉस्टिंग विच 400, ठीक है, वॉज सोल्ड फॉर 200। 400 का प्लांट 200 में बेचे, तो बेचे तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक प्लांट। बताइए 200 में प्लांट बिका, 200 यहाँ लिखेंगे, लेकिन जो 200 का लॉस है तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन प्लांट। 400 का प्लांट अगर 200 में बेचेंगे तो 200 का नुकसान होगा, जो कि यहाँ लिखेंगे। ये हो गया 3,200। पढ़िए आगे। उसके आगे क्या है, और कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट अनसर्टिफाइड। देखिए अनसर्टिफाइड वर्क दे ही दिया है यहाँ पे 3,000। क्वेश्चन में अनसर्टिफाइड वर्क दे दिया है बस। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, जैसे हम लोग बनाते वैसे ही बना रहे हैं। सारा खर्चा लिखे, जो वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड था, लॉस हुआ उसको लिखे, जो रिटर्न हुआ उसको लिखे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, प्लांट खाली क्लोजिंग बैलेंस लिखना जरूरी है। प्लांट का क्लोजिंग कितना निकलेगा यही कर देते हैं, बाई प्लांट एट साइट। प्लांट का क्या क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो साइड में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं प्लांट का क्या क्लोजिंग बैलेंस होगा।
वर्किंग नंबर 1। तो प्लांट का देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना है, प्लांट ओपनिंग बैलेंस है 6000, माइनस क्या क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसको आप सेल कर रहे हैं उसका कॉस्ट 400 है, लॉस बाई फायर 1000 है प्लांट का, रिटर्न टू स्टोर 1000 है, कितना जा रही है 2400, अगर चला जाएगा तो 600, 3000, 3600, 3600 बचेगा। इसमें डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिए 10%, 360 आता है, ठीक है, 40, 4, 200, 3240 रुपये का आ जाएगा वैल्यू। तो क्लोजिंग हम लोग प्लांट एट साइड लिख देते हैं 3240 रुपये का वर्किंग नंबर 1। अब टोटल कीजिए और इसका प्रॉफिट लॉस निकाल के आगे बढ़िए। तो सबसे पहले इसका टोटल करते हैं, कितना आता है, तो इसका टोटल करेंगे तो आएगा 66,540। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 000, दूसरे में 40, तीसरे में 2, 2 4 9 6 13 13 और 2 15, 5 हाथ में 1 5 1 6 6 3 9 9 और 3 12 12 और 3 15 15 1 16 6 हाथ में 1 5 1 6, ठीक है। तो इसको लाते हैं 66,540 को और इसमें लेस करते हैं तो बचेगा 540, 6 और 5 11 1 12 12 और 4 16 6 हाथ में 1 2 2 4 और 2 6 24,500 आएगा टू नोशनल प्रॉफिट। और यहाँ जाएगा बाई नोशनल प्रॉफिट बीडी, नोशनल प्रॉफिट है 24,540, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट निकालना है, यहाँ तो लिखिए 2PL। तो प्रॉफिट निकालने के लिए ध्यान देना है कि वर्क टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का, देखिए आपके क्वेश्चन में सबसे ऊपर है कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का है, 1 लाख में 55,000 का सर्टिफाइड हो गया, इसका मतलब 50% से ज़्यादा, और 50% से ज़्यादा सर्टिफाइड होता है तो बोलता है नोशनल प्रॉफिट 24,540 इंटू 2/3, सॉरी 2/3 यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ नीचे कुछ लिखा है, नीचे देखिए, नीचे लिखा है चार्ज 10% अप्रिसिएशन ऑन प्लांट, वो तो हम लोग कर लिए। रिजर्व 1/4 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड, ठीक है, बोल रहा है कि जो प्रॉफिट कमाएंगे उसका 1/4 रिजर्व कर लेंगे, रोक लेंगे, और 3/4 को प्रॉफिट को हम PL में डाल देंगे। इसका मतलब 3/4 यहाँ ट्रांसफ़र होगा, यहाँ कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा, 3/4 प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे। और कैश रिसीव कितना था इसका, कैश रिसीव था 44,000, तो 44,000 बटा सर्टिफाइड वर्क 55,000, इससे देखिए कितना इनकम निकल रहा है, तो कितना प्रॉफिट आएगा 14,724। अब कंटीजेंसी रिजर्व में कितना डालने बोल रहा है, तो कंटीजेंसी रिजर्व में 1/4 डालने बोल रहा है, तो सेम 24,540 इंटू 1/4 इंटू 44,000 अब बाई 55,000, तो इसका जगह कैलकुलेट हो गया 4,908, और बाकी जो बचा टोटल कर दीजिए 24,540, 24,540, उसमें जो बचेगा 4,908 रुपया, ये 2WIP हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस CD। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लियर। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग 17 सॉल्व करते हैं। 17 18 बहुत ईजी है, 17 सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अपने से भी बना सकते हो। 18 एक सॉल्व कर देते हैं, जो है ना फाइनल कॉन्ट्रैक्ट का है, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक बार में कंप्लीट हो जाता है तो कैसे अकाउंटिंग करते हैं वो हम लोग को देखना है इसमें। इसको लिख लीजिए, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 बनाते हैं। 17 कैसे बनेगा और फिर 18 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। फॉर्मेट खींचा हुआ पहले से है ही, सिर्फ इसमें पुट करना है, कुछ खास नहीं है। सारा का सारा डाटा इसमें पोस्ट कर देना और कुछ खास इसमें नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या क्या है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। कुछ खर्च दिया हुआ है, हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं मटेरियल का खर्च है, मटेरियल्स 1 लाख। दूसरा प्लांट दिया है 37,500। अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है 12,500। वेजेज दिया है
20,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है जो कि यहाँ नहीं जाता है। अब देखिए कैश रिसीव ऑन अकाउंट अमाउंटेड रुपीज़ 1,50,000 बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। सेम है, बोलता है कि 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड का कैश रिसीव दिया हुआ है। तो बाई WIP वर्क सर्टिफाइड निकालिए। सर्टिफाइड वर्क जो है 1,50,000 80% है सर्टिफाइड वर्क का, तो 100/80 कर देंगे तो निकल जाएगा। कितना आएगा इसका 100/80 करने से? तो आता है 1,87,500 1,87,500 रुपया वर्क सर्टिफाइड निकल गया। उसके बाद बोल रहा है ऑन 31 मार्च 2014 द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट अनसर्टिफाइड। तो सर्टिफाइड नहीं हुआ है तो इसका मतलब अनसर्टिफाइड वर्क है। अनसर्टिफाइड वर्क जो है आपके कुछ बुक में ही दिया है 5,000, तो सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड मिल गया। उसके बाद क्वेश्चन है प्लांट एंड मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो बाई PL अकाउंट प्लांट और मटेरियल दोनों बर्बाद हो रहा है। प्लांट बर्बाद हो रहा है 15,000 का और मटेरियल वे जो है लॉस्ट हो रहा है 12,250 का। उसके बाद बोला प्लांट इज टू बी डेप्रिसिएटेड 10%। प्लांट 10% डेप्रिसिएट होता है। रिजर्व बोला 1/3 कंटीजेंसी रखना है, तो 2/3 PL में जाएगा बस। तो अब बताइए बस और कुछ करना नहीं तो इसको बाहर कर दीजिए। कितना आता है 27,250। मटेरियल इन हैंड है ही नहीं। अब प्लांट का लिख दीजिए बाई प्लांट इन हैंड या प्लांट एट साइट। तो प्लांट एट साइट कितने का? तो यहाँ ध्यान दीजिए प्लांट का कॉस्ट कितना था 37,500 का प्लांट था, माइनस उसमें 15,000 का तो आपका जल गया, तो बचा प्लांट कितने का 22,500 और इसका डेप्रीसिएशन माइनस कर दीजिए। डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ नीचे दिया हुआ डेप्रीसिएशन 10%, तो इसका 10% आता है 2,250, तो बाहर जाएगा तो होगा 20,250। क्लियर? ये डेप्रीसिएशन इसमें जाएगा और कुछ नहीं। प्लांट के बाद मटेरियल इन हैंड तो है नहीं कुछ दिया हुआ है, बस तो इतना ही जाएगा। इसके अलावा और कोई पोस्टिंग जाएगा नहीं। टोटल निकालिए जोड़ के कितना आता है 250 250 500 और 500 1,000। 7 1 8 8 और 5 13 और 7 20 2 2 4 4 और 2 6 6 8 और 6 14 4 हाथ में 1 1 2 2,40,000। 2,40,000 में ये सब घटेगा तो कितना बचेगा? तो आएगा 70,000 और ये 70,000 हमारा होगा टू नोशनल प्रॉफिट CD और यहाँ जाएगा बाई नोशनल प्रॉफिट BD 70,000। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बोलता है कि PL में कितना जाएगा, तो PL नहीं में कितना जाएगा नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि 1/3 जाएगा कंटीजेंसी रिजर्व में। तो अगर 1/3 कंटीजेंसी रिजर्व में प्रॉफिट जाएगा तो 2/3 बचा, तो जो बचेगा वही ना PL में जाएगा। तो यहाँ बोलता है क्या है कि नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू 80% है तो 80/100 कर दीजिए। आप 80/100 की जगह ये लिख सकते हैं तो 1,50,000 बटा 1,87,500 जो कि आपको बताएं कैश रिसीव बाई वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव 1,50,000, वर्क सर्टिफाइड 1,87,500 और 80% भी लिख सकते हैं क्योंकि वही तो 80% है। तो अब इसका कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आएगा 37,333 और बाकी कंटीजेंसी रिजर्व में जाएगा। कंटीजेंसी रिजर्व इसमें जाएगा 70,000 इंटू 1/3 इंटू 80/100, ये कैलकुलेट हो जाएगा 18,667। अब जो बचेगा वो यहाँ लिख दीजिए। तो 70,000 में घट जाएगा तो बचेगा 14,000, आएगा टू WIP CD। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। कहीं दिक्कत होगा देख लीजिए, सब कुछ एकदम सेम है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड होता है, जैसे हम लोग अभी 18 नंबर एक क्वेश्चन बना ही देते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन में कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जा रहा है तो एक ही साल में बन जाएगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 18 में 2 साल बनाना होगा क्योंकि काम 13 में हुआ है और कुछ काम 14 में हुआ है, 2 साल में काम हुआ है। 2013 में शुरू हुआ है, 2014 में भी कुछ काम हुआ है, तो 2 साल का अलग अलग बना देते हैं हम लोग, दोनों साल का अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे। ये 2013 के लिए, 13 में जो खर्च होगा उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले
क्या क्या दिया हुआ देखिए, मटेरियल दिया हुआ अपने पास, लिखिए टू मटेरियल 1,00,000, टू वेजेस दिया हुआ 62,500, टू प्लांट दिया हुआ 37,500, टू अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ 12,500। क्लियर। ये सारे खर्चे हैं फर्स्ट ईयर का, पहले साल ये 4 खर्चे हुए हैं और कोई उधर साइड में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया है। तो टोटल उठाइए, तो इसका टोटल आता है 2,12,500, 2,12,500 इधर उठा कर लेके जाएंगे 2,12,500। पहला साल कंप्लीट, कोई इधर का आइटम नहीं है। WIP तो मिलेगा नहीं, क्योंकि WIP अगर हो गया तो समझो कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट तब होता है जब WIP नहीं रहता है। देखिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं माना जाएगा, क्योंकि WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम चल ही रहा है। और जब इसमें ख़त्म हो गया ठेका तो काम चलने का तो सवाल नहीं, इसलिए WIP नहीं मिलेगा। इसको लिखेंगे बाई, ये CD होगा, इसको हम लोग लिखेंगे बाई वर्क इन प्रोग्रेस, WIP CD। अभी वर्क इन प्रोग्रेस है क्योंकि 13 में शुरू है, 14 में ना कंप्लीट होगा, तो WIP में चला जाएगा 2,12,500। इसी को चाहेंगे तो इसी में आगे बढ़ा देंगे, इसी में। ये 2014 का शुरू कर दिए बनाना, ध्यान दीजिए। 14 में सबसे पहले बाई वाला 2 में लिखेंगे 2 WIP BD, जो पहले से CD था मेरा 2,12,500 का खर्च हो रहा था, फिर खर्च हुआ 2014 में। देखिए लिखा है आपके क्वेश्चन में, मटेरियल लगा, मटेरियल लगा, फिर 1,12,500 का, वेजेज लगा 1,00,000 का, और अदर एक्सपेंसेस लगा 10,000 का। बस, तो यही हमारा खर्च है। और हम लोग इस साइड में लिखा है प्लांट का डेप्रिसिएशन 20%, तो लगा दीजिए बाई प्लांट एट साइट कर दीजिए, प्लांट एट साइट। तो प्लांट कितने का होगा, तो ध्यान दीजिए प्लांट का कॉस्ट कितना है, प्लांट है 37,500 का, उसका डेप्रिसिएशन लगा दीजिए 37,500 इंटू 20%, तो कितना आता है इसका आता है 7,500 घटा देंगे तो आएगा 30,000। अब कॉस्ट टोटल करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लिखने जा रहे हैं, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है, तो WIP लिखते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो क्रेडिट साइड में WIP लिखते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो क्रेडिट साइड में कॉन्ट्रैक्टी का नाम लिखते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो पैसा मिलेगा ना, तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, पहली बार आप ये लिखने जान रहे हैं। जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्टी के नाम पर जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो WIP के नाम पर जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कितने का ठेका था, वो हमको पूरा पैसा दे दिया होगा, 5 लाख का ठेका था, देखिए आपके बुक में लिखा हुआ ऊपर में, तो 5 लाख हमको दे दिया, तभी ना हमको प्रॉफिट फाइनली पता चलेगा। तो 5,30,000 देखते हैं फाइनल हमको फ़ायदा कितना हुआ ठेका को पूरा करने में। 5,30,000, 5 5 10, 1 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 5 10 के जो हाथ में 1 1 1 2 2 1 3 3 और 1 4, 9 और 4 13, 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4 1 5, 95,000 का प्रॉफिट हो रहा है टोटल। तो लिखिए 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 95,000। ये है कि अगर ठेका कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत आसान है। ठेका अगर कंप्लीट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो सीधा लिखना है बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो फिर WIP में जाएगा। इसलिए याद रखना है, इसी से पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट अगर कंप्लीट है तो कॉन्ट्रैक्टी के नाम पर चढ़ेगा, और नहीं कंप्लीट है तो WIP के नाम पर जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। और इसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके नया चैप्टर का हम लोग फिर वीडियो बनाएंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।